नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम वेद पठन पाठन कार्यक्रम। और जैसा कि आप सभी को विदित है, हम वेद पठन पाठन कार्यक्रम के माध्यम से शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के महत्वपूर्ण अंग रुद्राष्टाध्यायी को सस्वर रूप से सीखने का प्रयत्न करते हैं। सस्वर पाठ सीखने की श्रृंखला का प्रारंभ हम सभी वेद प्रेमियों ने, हम सभी ज्योतिष प्रेमियों ने स्वस्ति वाचन से किया था। स्वस्ति वाचन को सीखने के पश्चात हम सभी वेद प्रेमियों ने रुद्राष्टाध्याय के प्रथम अध्याय इसको सस्वर रूप से सीखने का प्रयास किया। उसके पश्चात वेद पाठ से पूर्व मंगलाचरण का स्वरूप कैसा होता है, इस विधा को अपने वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी वेद प्रेमियों को सिखाने का प्रयास किया था। उसके पश्चात पुरुषोक्त का अध्ययन हम सभी लोगों ने किया। पुरुषोक्त कहाँ से लिया गया है और पुरुषोक्त में किस विषय में चर्चा की गई है, इसको भली भांति अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी वेद प्रेमियों को समझाने का प्रयास किया था। उसके पश्चात पुरुषोक्त के 2 मंत्रों को सस्वर रूप से हमने सीखने का प्रयास किया। आज की वीडियो के माध्यम से उन 2 मंत्रों से आगे एतावानश्च महिमातो और दूसरा मंत्र त्रिपा दूर्ध उदैत, इन दोनों मंत्रों को सस्वर रूप से सीखने का प्रयास हम करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो वेद जीवन जीने की कला हम सभी को सिखाते हैं और हम सभी सनातन धर्मावलंबियों का यह परम सौभाग्य है। हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को वेद भगवान की चरण सन्निधि प्राप्त हुई। वेदों के विषय में प्राय मैं कहा करता हूं, वेदाः संशांति प्रदातारः। वेदों के जो भी चरण संपन्न हो जाते हैं, जो भी व्यक्ति वेद के चरण शरण को ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से उनका अवश्य रूप से कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेदों के विषय में हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यस्ति त्याजम सचिविदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागोस्ति यदिम शृणोत्यलकम शृणोति नहि प्रवेदम सुकृतस्य पंथाम। जो व्यक्ति सदैव साथ रहने वाले मित्र की तरह वेद का परित्याग कर देता है, उसकी वाणी में सत्यता निवास नहीं करती। यहां पर सत्यता का तात्पर्य है सरस्वती से। जो लोग साथ रहने वाले मित्र की भांति वेद का परित्याग कर देते हैं, उनकी वाणी में सरस्वती मां निवास नहीं किया करती हैं। और ऐसा व्यक्ति नहीं प्रवेदम सुकृतस्य पंथाम, ऐसा व्यक्ति पुण्य का हकदार भी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य तन पाने के पश्चात भी पुण्यों का विशेष रूप से संचय नहीं कर पाता है। वेद भगवान साक्षात नारायण के ही अंश हैं और वेद भगवान के प्रत्येक अक्षरों में मां सरस्वती निवास किया करती हैं। जो व्यक्ति वेद भगवान के चरण संपन्न होता है और नित्य नैमित्तिक रूप से वेद भगवान की उपासना करता है, तो उसकी वाणी में मां सरस्वती अवश्य रूप से निवास करती हैं। उसकी वाणी में मां सरस्वती अवश्य रूप से वास किया करती हैं। तो दर्शकों, वेद पठन पाठन कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी जानते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। पहली है माध्यन्दिनी शाखा और दूसरी है काण्व शाखा। माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी आती है और इसी रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से हम सस्वर रूप से वेद पाठ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों स्वरों को इस रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वेद पाठ से पूर्व हस्त संचालन किस प्रकार से किया जाता है, हस्त संचालन की विधा क्या है, यह भी मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। चुलुर नौका स्फुटो दंडी स्वस्तिको मुष्टिकाकृति एते वे हस्त दोषा स्युः परशुश्चैव सप्तमः। ये जो 7 प्रकार के दोष थे, इनकी विस्तृत व्याख्या अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने पूर्व की वीडियो में की हुई है, इसलिए इस विषय में ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। हर ही ओम माँ की जितनी विधा
मुझे आती थी उतनी विधा अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी वेद प्रेमियों को सिखाने का प्रयास किया है। आज की वीडियो के माध्यम से हम रुद्राष्टाध्याय के पुरुष सूक्त के 2 मंत्रों को सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल मंत्र हैं, इस वीडियो पर बने रहिएगा। आप निश्चित रूप से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर को अवश्य रूप से समझ जाएंगे। इस पुरुष सूक्त के 2 मंत्रों को सीखने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से हम सभी वेद प्रेमी करने वाले हैं। हरि ओम मां, इसकी 3-4 प्रकार की जो विधाएं थी वो मैंने आपको पूर्व की वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। सहस्त्र श्रीरेखा, इस मंत्र को भी मैंने सस्वर रूप से आपको पूर्व की वीडियो में सिखाने का प्रयास किया था। इसके पश्चात पुरुष एवेदग्गुम, इस मंत्र को भी सिखाने का प्रयास पूर्व की वीडियो में मैंने आपसे वेद प्रेमियों को किया था। आज जो मंत्र है वह मंत्र है एतावानश्च महिमातो। इस मंत्र पर ध्यान दीजिएगा। इस मंत्र के प्रथम अक्षर में नीचे चंद्राकार की स्थिति है। इसको मैंने आपको समझाया था, इसे हम अनुदात्त स्वर कहते हैं। जब भी चंद्राकार की स्थिति आती है तब हमारा हाथ नीचे की तरफ जाता है, और जब किसी वर्ण में, किसी शब्द में कोई स्वर नहीं रहता है तो उस समय हमारा हाथ उदात्त की तरफ जाता है। और यहाँ पर देखिए, इधर पर ही आप उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर को समझ सकते हैं। ए, इसे कहते हैं अनुदात्त स्वर, ता उदात्त स्वर, और इसके पश्चात वाह, इसे कहते हैं स्वरित स्वर। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यहाँ पर इन तीनों स्वरों का प्रयोग किया गया है। आशा है आप सभी लोग उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर को समझ गए होंगे। किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करता हूँ। एतावा नसिया, जो नसिया है, इसके जब नस्य का उच्चारण होगा तब इसके मध्य में हमारा हाथ बीच में ही रहेगा। आप जब भी सस्वर रूप से वेद पाठ सीख रहे हैं, आपने एक सूक्ति का अवश्य रूप से अनुपालन करना है। वह सूक्ति है यथा वाणी तथा पाणी। जिस प्रकार आपके मुखारविंद से कोई भी शब्द निकलेगा, उसी शब्द में आपके हाथ के द्वारा प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यदि आपके मुखारविंद से अनुदात्त स्वर निकल रहा है तो निश्चित रूप से आपके हाथ के द्वारा स्थिति अनुदात्त की तरफ जानी चाहिए। यदि आपके मुख से उदात्त स्वर निकल रहा है तो निश्चित रूप से आपका हाथ प्रक्रिया ऊपर की तरफ कर रहा होगा। कहने का तात्पर्य यथा वाणी तथा पाणी, इस सिद्धांत का अनुपालन आपने संपूर्ण वेद को सीखने में करना है। आशा है आप यहाँ तक सीख गए होंगे। इसके पश्चात महिमा, तो इस समय जब मैंने आपको बताया था, जब लगातार स्वर बने हुए हों तब हमारा हाथ दाएं बाएं क्रिया करता है। किस प्रकार से, एतावानसिया महिमा, तो इस प्रकार से महिमा, तो फिर नीचे हमारा हाथ नीचे इस तरफ क्यों गया, क्योंकि इसके पश्चात उदात्त स्वर था। यामा, हमारा हाथ ऊपर की तरफ आएगा। पुनः ध्यान दीजिए, एतावानसिया महिमा तो जायाश्च, यहाँ पर पुलुत स्वर है इसलिए हमारा हाथ ऊपर की तरफ ही रुका। इस प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ इस मंत्र पर होगी। जाया, इस प्रकार से चपुरुखा, जब भी छोटा हो आए आपके हाथ के द्वारा इस प्रकार की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आशा है यहाँ तक आप सीख गए होंगे। आगे ध्यान दीजिए, पादोश विषवा भूतानि त्रिपादस्या मृतन दिवी, जब दिवी आया तब हमारा हाथ इस तरफ रुका, क्योंकि इसके पश्चात पुनः इस प्रकार की प्रतिक्रिया है। आगे मंत्र पर आप ध्यान दीजिए, हमारा हाथ कभी भी जो आगे का वर्ण होगा उस वर्ण को देख करके प्रतिक्रिया करेगा। जो दिवी है इस समय हमारा हाथ इस तरफ ही रुक गया, क्योंकि इसके पश्चात इस प्रकार की स्थिति है। त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुखाः पादोश्चेहा भवत पुनः। मैंने आपको सिखाया था, जब भी भाग के आकार का हो आएगा तब आपके हाथ के द्वारा इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। आगे ध्यान दीजिए, तातो विखवं व्यक्रा, यहाँ पर नया स्वर आ रहा है, इसे हम कहते हैं व्यक्र स्वर। जिस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो इस प्रकार का स्वर दिया गया है, इसे हम कहते हैं व्यक्र स्वर। व्यक्र स्वर में हमारा हाथ इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है।
तातो बिखवं व्यकरा मतसासना नासाने अभी। मैंने आपको बताया था जब हमारा हाथ हर समय सदैव आगे के स्वर को देख करके क्रिया करना प्रारंभ करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आप इन दोनों मंत्रों को सस्वर रूप से पाठ करना सीख गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो प्रिय का लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ।